BPSC TRE 0.4। भारत का भूगोल। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, माही। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। नर्मदा नर्मदा नर्मदा। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सतलज, गुरु गोविंद सागर, कावेरी, कृष्णराज सागर, चंबल, गांधी सागर, गोदावरी, नागार्जुन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी, नागार्जुन सागर। सही सतलज, गुरु गोविंद सागर, कावेरी, कृष्णराज सागर, चंबल, गांधी सागर, कृष्णा नागार्जुन सागर। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी और महानदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। यह दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़े परियोजना है। परियोजना की आधारशिला मार्च 2015 में रखी गई थी और इसे 1 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायलसीमा की ओर मोड़ना है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वंशधारा जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिला से शुरू होती है तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ही हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी, कृष्णा, महानदी, चंबल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शुरू की गई वृहद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। भागीरथी नदी पर तिहारी बांध उत्तराखंड, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, चंबल राणा प्रताप सागर अतः विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश को सरोवरम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश कालेश्वरम कहाँ स्थित है? तेलंगाना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो गोदावरी नदी पर निर्मित है। इसके माध्यम से तेलंगाना के 13 जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बहुउद्देशीय परियोजना प्रदेश। कोयला परियोजना केरल, तावा परियोजना मध्य प्रदेश, रिहेंद परियोजना उत्तर प्रदेश, काकरापार परियोजना गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तावा परियोजना मध्य प्रदेश। तावा परियोजना। कोयला परियोजना केरल। कोयला परियोजना महाराष्ट्र, तावा परियोजना मध्य प्रदेश, रिहिंद परियोजना उत्तर प्रदेश, काकरापार परियोजना गुजरात। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? घाघरा, कोसी, यमुना, चंबल। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया? चंबल।
राणा प्रपात सागर बांध राजस्थान के रावत भाटा जिले में चंबल नदी पर बना है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से लगभग 48 किमी दूरी चुलिया जल प्रपात के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज, सरदार सरोवर बांध नर्मदा, हीराकुंड बांध महानदी, नागार्जुन बांध गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नागार्जुन बांध गोदावरी। भाखड़ा नागार्जुन बांध सतलज, सरदार सरोवर बांध नर्मदा, हीराकुंड बांध महानदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। भाखड़ा नंग बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को इसे देश का समर्पित किया गया। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है कालिंदी जलप्रपात, जोग जलप्रपात, मिल्फी जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। विकल्प के अनुसार भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। संपूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह वराह नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 4500 मीटर, 3500 मीटर, 4000 मीटर, 5000 मीटर। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है 3500 मीटर। मनाली के लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क 400 मीटर 19,024 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित उमलिंगटॉप से होकर गुजरती है। BRO की हिमांक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? गोदावरी, गोविंद सागर, उमेद सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर, गोविंद वल्लभ सागर।
अरब सागर टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी व भीलंगा नदी के संगम स्थल के पास किया गया है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर नाम दिया गया है। इस बांध के निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है, अतः इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। सैलोलिया रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। सैलोलियम रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा। सैलोलिया रिजर्व गोवा में स्थित है। सैलोलियम बांध परियोजना गोवा में जुआरी नदी की सहायक सैलोलिया नदी पर निर्मित है। पैंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। पैंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भूमि किस राज्य में है? तमिलनाडु। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र रहा है। तालाबों द्वारा सिंचाई दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। यहाँ कठोर ऊबड़-खाबड़ निचले पठारी भागों में मौसमी नदियों को बांध कर तालाब बना लिया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक, कमला। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक। त्रिवेणी नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बांध तट से निकाली गई है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नदी, त्रिवेणी नहर, सरदार नहर, पूर्वी यमुना नहर। उपयुक्त कोई अधिक। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान पर गंडक नदी से निकाली गई है। यह नहर मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करती है।
नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सन व्यंजन परियोजना, गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। यह परियोजना गंडक नदी पर है। ज्ञात है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भोसालोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है वृहद परियोजनाओं से, लघु एवं वृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्य परियोजना से। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजना से। भारत का लघु एवं वृहद परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत की 3 प्रकार की सिंचाई योजनाएं प्रचलित है। वृहद सिंचाई परियोजना इसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्य सिंचाई परियोजना इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजना इस वर्ग में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सिंचाई परियोजना सम्मिलित की जाती है। मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलों बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलों बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा पंचायत पहाड़ी बांध दामोदर नदी पर स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध स्थित है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक।
त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी से निकाली गई नहर है। सोन नदी पर दोहरी नामक स्थान पर बांध बनाकर पश्चिमी तथा पूर्वी नहर निकाली गई है। गंगा की सतह कोसी पर बांध बनाकर पूर्णिया, दरभंगा, चंपारण व सारण जिले की सिंचाई नहर द्वारा की जाती है। मयूराक्षी योजना की नहरों द्वारा पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि, मुर्शिदाबाद तथा वर्धमान जिले की सिंचाई होती है। भाखरा नंगन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सिंधु, चेनाब, सतलज। भाखरा नंगन बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। भाखरा नंगन परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। इसका निर्माण 1963 में सतलज नदी पर किया गया है। सारण सिंचाई नहर निकालती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकालती है गंडक से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थल पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी के किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी चंबल पर हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांध में एक है, जिसकी कुल लंबाई 4.8 किमी है। दामोदर घाटी निगम बांध स्थापित हुई है 1950, 1954, 1948, 1947। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ है? 1948। अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना एक अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, जिससे इसके जल का उपयोग सिंचाई में किया सके और साथ ही बिजली का उत्पादन भी किया जा सके। भाखरा
नांगन का एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखरा नांगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध का निर्माण किया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं: सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भाग में सिंचाई करना, सरहिंद नहर में जल बढ़ाकर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, गंगा नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई करना, 12 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करना। सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्य के सही क्रम को पहचानिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सिंचाई भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि के प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्य की सही क्रम को पहचानिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंचाई भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्य का सही क्रम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व बिहार है।